ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदे कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। मरण का भय किसी नहीं रहता। अज्ञानी को मरण का भय हमेशा सताते ही रहता है। जिसने अपने आत्मा को पकड़ लिया है, जिसने अपने स्वरूप को पकड़ लिया है, जिसने अपने स्वरूप को भा लिया है, उसे मरण का भय नहीं होता। मरण का भय किसी नहीं है। अरे जिसने सम्यक्त्व को धारण किया है, ऐसे जीवों को भी सम्यक्त्व छूट जाता है और पर्याय बुद्धि आ जाती है। फिर भी जागृत रह सकता है जीव, क्योंकि शारीरिक वेदना इतनी खतरनाक है। वो वेदना में अपने भगवान आत्मा को देखना, अपनी वस्तु को देखना, अपने वस्तु के बातें सुनना, वो उसे भाता नहीं है, उसको भार रूप लग जाता है। वो ऐसा कहता है कि बंद करो अभी आप ये सब बातें, मेरा माथा पक जाता है, ऐसा कहता है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जिसने अपने आत्म स्वभाव को, अपने वस्तु को, अपनी चीज को जिसने देखा है, उसे मरण का भय नहीं रहता। मरण एक महोत्सव दिखता है, मरण एक मित्र के समान दिखता है। कर्म वाला जो भी जीव है, उसे तो शरीर की प्राप्ति होगी। शरीर की प्राप्ति के बिगड़ वो होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म है तो शरीर है, कर्म नहीं है तो अशरीरी है। तो कर्म है तो उसके शरीर तो नया शरीर मिलने वाला ही है। जैसे कोई कपड़ा जीर्ण हो जाता है तो हम निकाल देते हैं और नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह, ठीक उसी तरह यह जीव मरण के समय में आकुलित व्याकुलित न रहते हुए, मरण के समय में वो अपने मरण को मित्र के समान गिनता है। ये मित्र है मेरा, ये मृत्यु महोत्सव की तरह मनाता है। कौन मनाता है? कि जिसने अपने आत्मा को देखा है, अपनी वस्तु को देखा है, अपने पदार्थ को देखा है, अपने पदार्थ में निरंतर तत्पर रहता है, वो ये सब कर सकता है। देखो भाई, आत्मा तो सभी के पास है, लेकिन सभी के पास आत्मा है, वो आत्मा को आत्मा मानते हैं क्या? आत्मा को आत्मा वो मानते नहीं है,
शरीर को, एक क्षेत्रावगाही को, अपने संयोगों को, उसमें ही आत्मबुद्धि लगाते रहते हैं। वहां पे ही एकत्व, कर्तृत्व, भोगत्व और ममत्व बुद्धि धारण करते हैं, क्योंकि मोह पड़ा है ना। मोह राजा उनके ऊपर राज कर रहा है, कि कुछ कर सकते नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर बहुत सुंदर विवेचन पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। देखो अंतिम पैराग्राफ, अंतिम 2 लाइन पढ़ के हम 78 नंबर का श्लोक प्रारंभ करेंगे। देखो, ऐसे विचार से ज्ञानी मरण से भय नहीं पाता। ऐसे विचार कर, कैसे विचार करके, कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो जीव हूं, और जीव कभी मरता नहीं है, बरोबर है। ऐसे विचार से ज्ञानी मरण से भय नहीं पाता, परंतु मरण को मित्र समान समझता है। मरण को क्या समझता है? मित्र के समान समझता है। उसको एक महोत्सव के रूप में देखता है। क्या कहता है? उसको एक महोत्सव रूप के रूप में देखता है, और इसलिए वह निराकुलता पूर्वक आत्म स्वभाव में स्थिर होकर समाधि मरण साधता है। क्या कहा? इसलिए वह निराकुलता पूर्वक आत्म स्वभाव में स्थिर होकर समाधि मरण साधता है। कौन साधता है समाधि मरण? जिसने अपने आत्मा को आत्मा देखा है, आत्मा के साथ और कुछ मिलाया नहीं है, मिली जुली सरकार नहीं बनाई है, जिसने एक ही सरकार, कि भाई आत्मा की सरकार, जीव की सरकार, वही कार्यकारी होते हैं। ठीक है, यहां तक अपना कल बात हुई थी। मृत्यु को महोत्सव की तरह मानो, मरण को मित्र सा मानो, तो ही अपना कार्य हो सकता है। 78 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखो, उत्थान निगम क्या लिखते हैं कि ऐसा ज्ञानी उसको ही होता है, ऐसा ज्ञानी उसको ही होता है कि जो व्यवहार में अनादर रखता है। आचार्य देव निश्चय व्यवहार की थोड़ी बात करने वाले हैं, देखेंगे, विशेष स्पष्टीकरण में भी रहेगा बहुत सारी बातें। क्या कहते हैं? ऐसा ज्ञान उसको ही होता है कि जो व्यवहार में अनादर रखता है, परंतु जिसको वहां व्यवहार में आदर है उसको वैसा ज्ञान नहीं होता, यह कहते हैं। आचार्य देव बहुत ही विचक्षण बुद्धि वाले हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से एक नए नए विषय किस तरह से प्रारंभ करते हैं। व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, वो अध्यात्म के नए हैं। व्यवहार को ऐसा कहा कि जाना हुआ प्रयोजनवान है, और निश्चय आदरा हुआ प्रयोजनवान है। समयसार ग्रंथाधिराज में 142, 143 और 144 गाथा में कुंकुन स्वामी ने कहा कि जो जीव नयातिक्रांत कौन होता है? कि व्यवहार नहीं तो अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं, वो तो पहले से कहते आए हैं कि निश्चय नहीं भी उसके विषय को ग्रहण करके, उसकी वस्तु को ग्रहण करके वापिस निश्चय नहीं में आना पड़े, तो निश्चय नहीं के पक्ष को भी उल्लंघ कर तो ही उसको भगवान आत्मा मिलता है। वैसी बात यहां पर आचार्य देव ने कही, कुंकुन स्वामी ने कही, और यहां पर पूज्यपाद स्वामी भी वही कहते हैं कि व्यवहार का अनादर करेगा और तो ही, और निश्चय के व्यवहार का अनादर करेगा और निश्चय नहीं भूत विषय वस्तु को ग्रहण करेगा, वही जीव अपने भगवान आत्मा को पा सकता है। भेद तो ऐसे नए के भेद तो कितने कहें? शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं ना, तो नए तो अक्षर यानी शब्द नए है,
अनंत नहीं है ऐसा समझ के चलो, लेकिन व्यवहार मुख्यपणे व्यवहार नहीं के 4 भेद कहें और निश्चय नहीं के 4 भेद कहें। थोड़ा ले लेते हैं। व्यवहार नहीं के 4 भेद कौन से? देखो, पहले व्यवहार नहीं के 2 भेद कहें, सद्भुत व्यवहार नहीं और असद्भुत व्यवहार नहीं। असद्भुत व्यवहार नहीं पहले लेते हैं, असद्भुत व्यवहार नहीं और सद्भुत व्यवहार नहीं। और असद्भुत और सद्भुत में उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। बरोबर है? असद्भुत पहले और सद्भुत बाद में। तो अभी उपचरित सद्भुत उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं में क्या क्या विषय ले सकते हैं कि भाई असद्भुत में मेरे आत्मा से बाहर जो जो चीज है उसको अपनी कहना, मानना नहीं। मानना तो मिथ्या तो हो जाता है, उसकी तो बात वो तो बहिरात्मा में है, तो अंतरात्मा की बात चल रही है। तो वो व्यवहार नहीं, उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं में यह बात आएगी कि मेरे आत्मा, मेरा चीज, मेरी वस्तु, उसके बाहर में क्या क्या है कि भाई ये बंगला है, ये घर है, मोटर है, पति पत्नी है, पत्नी है, पिता माता है, बच्चे हैं, सोना चांदी जो भी है, वो उसको अपना कहना, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार में आता है। वो कहना, मानना तो मिथ्या हो जाता है। फिर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में ये जो वो तो हम शरीर है, शरीर को हम जहां जहां पे जाएंगे वहां पे साथ में लेके जाना पड़ेगा। मानो कि जुखाम हुआ है और जुखाम के साथ जाना पड़ेगा, तो जुखाम शरीर में हुआ तो शरीर के साथ ही चलेगा। बॉयल हुआ है तो बॉयल को छोड़ के हम नहीं जा सकते, बॉयल को भाई आप घर पे रख दो, ऐसा नहीं है। वो शरीर के साथ है, तो शरीर के साथ में है तो वो बॉयल भी हमारे साथ ही आएगा। तो शरीर हमारे साथ एक छिद्रावगा है ना, उसके लिए उसको अनुपचरित, क्या कहा? अनुपचरित, उसको छोड़ नहीं सकते। जन्म से लेके मरण तक, अगर 100 साल तक है, 95 ईयर्स है, 95 वर्ष जो भी है, जितने साल तक अपने साथ ही रहने वाला है। मतलब कि राजा ऋषभ देव की आयुष कितनी थी कि भाई 84 लाख पूर्व, तो 84 लाख पूर्व तक वो शरीर साथ में ही रहा था। विश्वमंदर स्वामी की 1 कोटि पूर्व की आयुष है, तो 1 कोटि पूर्व की आयुष है, तो वो अभी साथ में ही रहेंगे ना शरीर। हाँ? तो वो जितना आयुष प्रमाण रहता है तो उसको अपना मानना वो मिथ्यात्व, अपना कहना उसका नाम है क्या है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। हकीकत में वो आत्मा का नहीं है, लेकिन आत्मा का कहा, यानी कि आत्मा एक द्रव्य हो गया और शरीर आदि शरीर वो पुद्गल द्रव्य हो गया, उसको मिली जुली अवस्था कही ना, उसको अपना कहना, उसका नाम है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। बरोबर है? फिर आगे उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। भी आत्मा है ना, आत्मा के अंदर आ जाओ, भी आत्मा की बाहर की बातें हो गई पूरी, सब पूरा आ गया। भी आत्मा के अंदर आ जाओ कि आत्मा के अंदर जो राग द्वेष आदि विकारी भाव, पुण्य पाप के भाव जो पैदा होते हैं, वो परिणाम, वो परिणाम अशुद्ध निश्चय नहीं वाले जो भी परिणाम है वो समझ लो। राग होना तो आत्मा रागी कहलाता है। वो जो भी है वो क्या कहेंगे उसको उपचार से आत्मा का, हकीकत में वो आत्मा के नहीं है, लेकिन उपचार से आत्मा का कहना पड़ता है। इसके लिए वो उपचरित सद्भुत व्यवहार की कथन में आता है। वो उससे अपना कहना, वो क्या कहा? उपचरित सद्भुत व्यवहार में। ठीक है?
फिर आगे शॉर्ट में लेते हैं आगे। जो गुण भेद है, आत्मा के गुण भेद, जो द्रव्य है वो द्रव्य के गुण भेद क्या है कि भाई दर्शन, ज्ञान, चारित्र, एक एक गिनाए ना, सुख, विभुत्व, प्रभुत्व, आनंद, चारित्र आदि। हाँ, वो तो ये सब जो एक एक अलग अलग गिनाए, लेकिन ये सब मिलके एक आत्मा है, ये सब मिलके एक आत्मा है। तो ये अलग अलग गिनाना वो तो कब से है कि भाई अनादि से है, अभी भी है और अनंत काल तक रहेंगे, अनंत काल रहेंगे। तो उसको क्या कहा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। क्या कहा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने उसको कहेंगे। ठीक है, यहां पर ये बात हो गई। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, जरा शांति से। फिर आगे देखते हैं, ये चार व्यवहार ने क्या हो गए? उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत व्यवहार नहीं, चार प्रकार के नय हो गए। तो ये चार नयों को जो अपना मानता है उसमें आदर करता है। आई बात समझ में? पूजन आदि में, हाँ, पुण्य वाले भाव में, पाप वाले में तो अनादर करता है, लेकिन पाप पुण्य वाले भाव में आदर करता है, तो उसको आत्मा नहीं मिलता, ऐसे आचार्य देव कहते हैं। देखो पढ़ता हूं मैं यहां से। ऐसा ज्ञानी उसको ही कहा होता है कि जो व्यवहार में अनादर रखता हो, परंतु जिसको वहां व्यवहार में आदर है उसको वैसा ज्ञान नहीं होता। चार प्रकार के भेद कहे ना, उसमें आदर है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र में तो आदर। अरे भेद को पकड़ो मत, तुम एक एक गुण को भेद से पकड़ोगे तो तुम्हें राग द्वेष जरूर होएगा ना। अरे तुम अभेद ऐसी वस्तु को, वो अपने आत्मा को पकड़ो तो उसमें सभी चीज आ जाती है। वृक्ष को पकड़ना है तो भाई उसको मूल से पकड़ो, हा? मूल से पकड़ोगे तो पूरा वृक्ष हाथ में आ जाएगा। यदि मूल से नहीं पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। तो क्या कहते हैं यहां पर? परंतु जिसको व्यवहार में आदर है उसको वैसा ज्ञान नहीं होता। जो व्यवहार में, हाँ, व्यवहार में जगता है वो निश्चय में सोता है, और जो व्यवहार में सोता है वो निश्चय में जगता है, अपने आत्म स्वभाव में जगता है। ऐसी बातें हैं। देखो पढ़ता हूं मैं यहां से, गाथा श्लोक क्रमांक 78 नंबर का है मेरे यहाँ पे, पेज नंबर 144। व्यवहार है, लेकिन व्यवहार कैसा है? झूठा, एकदम झूठा नहीं बोल सकते, असद्भुत कहते हैं, अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नहीं को तुम उड़ाना नहीं भैया, व्यवहार नहीं को चौकड़ी मत लगाना तो गड़बड़ हो जाएगी। व्यवहार नहीं है लेकिन वो आदरने योग्य नहीं है, तो क्या करने योग्य? जानने योग्य है। व्यवहार ही परमार्थ तक पहुंचाता है। देखो कैसे कहा कि उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से सब कह दिया, बार गाड़ी बंगला वो सब कह दिया, तो उससे अपने को छुड़ाया, बराबर, वेद विज्ञान कराया, वेद विज्ञान कराया ना। दूसरा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से शरीर आदि को अपना अपना नहीं कहना, अपना कहा तो वो शरीर भी अपने से जुदे है, ऐसा कह दिया। तीसरा पॉइंट, तीसरा व्यवहार ने क्या? सद्भूत उपचरित सद्भूत व्यवहार ने तो रागादि विकारी भाव, पुण्य पाप वाले भाव, ये सब भाव को अपना कहना वो मेरे नहीं है, अपना कहना पड़ता है। वो इसके लिए उसको अलग कर दिया। फिर अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में क्या आएगा? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में गुण भेद, वो अनादि से है, अभी भी अनंत काल तक रहने वाले हैं, लेकिन गुण भेदों को न देखते हुए अभेद ऐसे आत्मा को
पकड़ना है। तो जो अनादर अनादर यानी के अभूतार्थ मानता है, असत्यार्थ मानता है, वही निश्चय नहीं को आदरता है, निश्चय नहीं को जाना हुआ प्रयोजनवान है। ऐसा तोड़ फोड़ ना डालना नहीं है, फेंक नहीं देना है, तोड़ नहीं डालना है। अरे वो मेरे काम की चीज नहीं है, मेरे को तो मेरे आत्मा में ही जाना है। वो है विषय वस्तु है वो, लेकिन मेरी काम की चीज नहीं है। मेरी काम की चीज तो मेरी आत्मा ही है। देखो यहाँ पे कड़क शब्द अनादर करना यानी कि तोड़ फोड़ डालना नहीं है। मेरे ज्ञान में उसकी कोई काम की नहीं है। मेरा ज्ञान तो बस मेरे आत्मा तो आत्मा ही है, जीव तो जीव ही है, जीव तो मंगल ही मंगल है। ऐसा इसमें कोई व्यवहार और निश्चय नहीं लगता नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है। बरोबर। 78 नंबर का श्लोक पढ़ता हूं मैं। व्यवहारेषु सुप्तोय स जागत्यात्म गोचरे जागति व्यवहारे अस्मिन् सुषुप्तु स्वात्म गोचरे। क्या कहते हैं? जो सोता व्यवहार में वह जागे निज कार्य, जो जागे व्यवहार में रुचि न आत्म कार्य। क्या कहते हैं? जो कोई व्यवहार में सोता है वह आत्मा के विषय में जागता है, आत्मा अनुभव में तत्पर रहता है, और जो इस व्यवहार में जागता है वह आत्मा के विषय में सोता है, सुषुप्त होता है। क्या कहा? जो कोई व्यवहार में सोता है, जो कोई व्यवहार में सोता है, आत्मा के विषय में जागता है और आत्मा अनुभव में तत्पर होता है, वो इस व्यवहार में आत्मा अनुभव में तत्पर रहता है, और जो इस व्यवहार में जागता है वह आत्मा के विषय में सोता है। कैसा है भाई? देखो, मैं कौन हूं? मैं एक जीव हूं, मैं आत्मा हूं। मेरे आत्मा संबंधी में ही, मेरे अंदर ही रहना है और कुछ करना नहीं है। हमारे आत्मा को ही पकड़ना है। जो जीव अपनी आत्मा को पकड़ता है, अपनी वस्तु को पकड़ता है, उसको व्यवहार नहीं की कोई मतलब नहीं है। व्यवहार से कुछ मतलब नहीं है। व्यवहार तो उसने अभूतार्थ माना है, असत्यार्थ माना है। मेरी काम की चीज नहीं है वो है, विषय है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो विषय मेरी काम की चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। अब हमें जुकाम हो गया है तो हम हलवा पूरी नहीं खाएंगे भैया, हम दाल चावल खाएंगे। तो मेरी काम की वो चीज है, लेकिन मेरी काम की चीज नहीं है। ठीक उसी तरह अपना यह बात, आज की बात हम पूरी करते हैं। व्यवहार ने की थोड़ी बात कही है, निश्चय ने की भी बात कही है थोड़ी। निश्चय नहीं भूतार्थ है, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। निश्चय नहीं को आदरना है और व्यवहार नहीं को छोड़ना है। और क्या करना है भैया? वो निश्चय नहीं बुद्ध जो भगवान आत्मा है उसको ग्रहण करना है। जो जीव निश्चय नहीं बुद्ध भगवान आत्मा को ग्रहण करता है वही आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।